जिस कैप्टन ने इंडिया को 12 साल बाद ओडीआई फॉर्मेट में एक आईसीसी ट्रॉफी जिताने में हेल्प करी, आज बीसीसीआई ने उसे ही सैक कर दिया है। वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज बीसीसीआई को हम कौन सी नई नई गालियां देंगे। भाई वेस्ट इंडीज टेस्ट को इस समय साइड करो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई सीरीज होने वाली है 19 अक्टूबर से, जिसमें रोहित और कोहली खेलने वाले थे, उसकी स्क्वाड अनाउंस हो गई। एंड गेस व्हाट, बीसीसीआई अगेन डिडंट डिसअपॉइंट in disappointing us because जिस कैप्टन ने हमें 8 महीने में 2 ट्रॉफीज जिता दी इंक्लूडिंग टी20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, आज वही कैप्टन सैक हो गया है। रोहित शर्मा हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ओडीआई कैप्टनसी और शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया है। जो 2023 के वर्ल्ड कप का बदला लेने का सपना था 2027 में, वो सपना अब सपना ही बन के रह जाएगा। इतना दिक्कत था हमसे तो सीधा सीधा कहते ना, हम खुद ही छोड़ देते विदाई की। इतना घुर्ची फन्ना करने का क्या जरूरत था? इतना शतरंज बिछाने का, पूरा सिस्टम से बाहर कर दिया हमको। हाँ माने कुछ भी का हमको दिखता नहीं है, हमको भ्रमांधे है का सब दिखता है साफ साफ। इवन दो रोहित और विराट कोहली दोनों टीम में अनाउंस हो गए हैं, लेकिन दे विल बी प्लेइंग एज प्लेयर्स। उनको शुभमन गिल बोलेगा कि मिड ऑफ में खड़ा होना है या मिड ऑन में नहीं। मतलब देखो, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, बट सिलेक्टर्स व्हाट द एक्चुअल। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मेहता साहब, फुल प्लानिंग में है पोपटलाल आपका साडू भाई बनने के लिए। की जोड़ी यार सोच के देखो यार, आपस में कुछ जमती है कहीं से। बराबर तो नहीं लग रही है। अब तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई नई सीरीज आ रही होती है ना, ये नहीं सोचते कि भाई कैसे बढ़िया टीम बना सकते हैं, कैसे जीतेंगे। नहीं, पहले कैसे फैंस को डिसअपॉइंट करेंगे, पहले कैसे उनसे कौन सी नई नई गालियां खाएंगे। इनकी स्ट्रेटेजी यहां पहुंची हुई है भाई, ये खुद से ही कंपीट कर रहे हैं हर सीरीज से पहले हमें डिसअपॉइंट करने में। भाई भूल जाओ 2027 के वर्ल्ड कप का सपना, अगर तुम अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। और वो छोड़ो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस समय यही लग रही है कि भाई अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है तो क्या ये एक्सटेंड करेंगे उन दोनों को उस सीरीज तक? रोहित और विराट को पहले ही ना रिटायर करवा दे, बिकॉज 1 साल से ऊपर पड़ा है अभी उस वर्ल्ड कप में, बहुत कुछ हो सकता है। और अब जब रोहित शर्मा टीम का कैप्टन भी नहीं है तो बहुत आराम से यहाँ पे सिलेक्टर्स गौती भाई मिलके बाहर कर देंगे दोनों को। रोहित शर्मा तो जाएगा ही टीम से, विराट कोहली के भी जाने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, दोनों साथ में ही निकल जाएंगे। हैरान मत होना भाई, पहले हेड्स अप दे रहा हूं, अपने दिल थाम के बैठ के देखना ये वाली सीरीज, बिकॉज हो सकता है भाई, हो सकता है तीसरे ओडीआई के बाद दोनों एक एक व्हाइट बैकग्राउंड वाली पोस्ट डाल दे। भाई मतलब समझ नहीं आता है, सिलेक्टर्स चाहते नहीं है हम खुश रहे। अभी हम एशिया कप जीते हैं, इतना अच्छा खुशी का माहौल है। वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट में ऐसे 2-3 दिन में पेल दिया, हरा दिया। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं, टी20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन नहीं, कुछ तो करना है जिससे कुछ तो हो, जिससे हम हमारे लग जाए। हमारी मेंटल हेल्थ खराब करने का ठेका ले रखा है इन्होंने। ये खुद से कंपटीशन में नहीं है, हमारी एक्सेस से कंपटीशन में, हमारी मेंटल हेल्थ खराब करने में। इससे अच्छा तो भाई मैं अपनी लव लाइफ पे फोकस कर लूं यार, डिसअपॉइंटमेंट वहां ज्यादा कम है। जब खुश होने की बारी आती है हमारी, तो भाई ये आ जाते हैं बीच में कोई ना कोई ऐसी न्यूज ड्रॉप करने। मतलब अच्छा खासा अभी सब चल रहा था, पहले टी20 इन लोगों ने रिटायरमेंट ली, हमने सह ली कि चलो ठीक है भाई, वर्ल्ड कप जीत गए, परफेक्ट एंडिंग फॉर बोथ ऑफ देम। टेस्ट रिटायरमेंट ली दोनों ने, हम सैड थे, बट ठीक है टीम में चेंजेस की जरूरत थी, हमने सह लिया। अब भाई ये ओडीआई में भी फोर्स रिटायरमेंट करवा के रहेंगे। और अभी इतना परफेक्ट सिनेरियो चल सकता था, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पे खेलने जाते, जीतते या जो भी होता, लेकिन 2027 के लिए फुल तैयारी रहती, बिकॉज ये दोनों फ्री रहते और ये दोनों आराम से सिर्फ एक फॉर्मेट पे फोकस कर सकते थे। लेकिन नहीं, इनको उसमें भी घुसना है, इनको वो भी हमारे लिए खराब करना है। इनफैक्ट व्हाई आई थिंक कि ये जो ओडीआई सीरीज है दिल थाम के देख लेना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है इसके एंड पे, वो व्हाइट बैकग्राउंड वाली पोस्ट। क्योंकि अजीत अगरकर ने ये भी बोला है, बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटल अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 बंदे भाई, उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया उस एक ट्रॉफी के लिए यार, वो एक दिन के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है अब। और तुम कह रहे हो भाई वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना चाहते, अब उनको पता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अगर ऐसा सीन होता तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के रिटायरमेंट ले लेते ना, खत्म करते उसी समय कि ठीक है भाई हम तो वो ट्रॉफी जीत गए, बट नहीं ली। रोहित कोहली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है 27 का वर्ल्ड कप खेलना और वो जीतना, अपना लास्ट ट्राई देना, अपना सब कुछ दे देना उसमें। और उन्होंने एक्चुअली दे दिया, टी20 से रिटायरमेंट ले ली, टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, और क्या कर सकते हैं भाई, वो एक फॉर्मेट की तरफ फुल डेडिकेशन दिखाने के लिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रोहित शर्मा आई डोंट थिंक ही अग्रीड टू दिस डिसीजन, बिकॉज जो अजीत अगरकर की स्टेटमेंट थी वो ये थी, रोहित शर्मा हैज बीन कम्युनिकेटेड अबाउट द चेंज ऑफ कैप्टनसी, वी डोंट प्ले टू मेनी ओडीआईज एंड वी नीडेड टू गिव the next guy enough time. How Rohit has taken the decision to change captain is between him and selection committee. मतलब अगर तुम ऐसी लाइन मार रहे हो जहां पे तुम क्लियरली थोड़ा ऐसा स्टेट कर रहे हो कि जो भी रोहित शर्मा को इस डिसीजन को लेके फील हुआ है वो हमारे बीच में है, तो मतलब कि वो वेल टेकन नहीं था। रोहित शर्मा रिएक्शन टू दिस टीम टू सिलेक्टर्स
लिटरली वो वाली वाइब है, व्हेन आई डाई डोनेट माय होल बॉडी टू साइंस एक्सेप्ट माय मिडिल फिंगर, गिव इट टू बीसीसीआई. Even if he hadn't won the Champions Trophy, it would have been a difficult decision because of how good he has been for India. But you have to sometimes look at what is coming forward. What is coming forward, भाई? Defeat 2027 वर्ल्ड कप में कैसे कैसे जीतेंगे रोहित की कैप्टेंसी के बिना? वही तो की थी भाई जिस वजह से हम अभी, क्या बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा था हमारा आईसीसी टूर्नामेंट्स में. जिस रीजन से तुमने 5 टाइम आईपीएल विनर को कैप्टन बनाया था, वो प्रूव करके तुम्हें दे रहा था, और अब तुमने उसको ही हटा दिया ये बोल के कि भाई हमें तो नए बंदे को टाइम देना है. भाई पहले उसको तो जीतने दो 2-3 आईपीएल अपनी कैप्टेंसी में. जुर्म इंडिया को बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी थी, यही तो है भाई. छोड़ दो इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जितवाना, छोड़ दो, तभी तुम कैप्टन रहोगे. यहाँ पे टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करो तो ड्रॉप हो जाते हो, टीम को ट्रॉफी जितवाओ तो कैप्टनसी से हटा दिए जाते हो. एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे, क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा. तुम एक काम करो, पीआर कैंपेन करना छोड़ दो रितिका, छोड़ दो. क्या फायदा हुआ पीआर कैंपेन्स का जब कैप्टेंसी ले ली गई? दिस इज नॉट अबाउट शुभमन गिल यार, उसकी गलती नहीं है. ही इज जस्ट समबडी जो कि आगे किया जा रहा है, एंड वो तो ऑब्वियसली ले लेगा अपॉर्चुनिटी, बट the problem is management. And उसके बाद ये भी है, where you stand as a team and eventually look at what is in the best interest of the team, whether it is now or maybe 6 months later. Those are the calls that I suppose you have to make. मतलब वही चीज है भाई, ये बात की कॉल्स है. 2027 के बाद इस बारे में सोचते, अभी छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी टीम को. जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2 प्लेयर्स जो मेजर रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, सिर्फ एक फॉर्मेट को फोकस करने जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट 1 ट्रॉफी. वही है उनका फोकस, वही है उनका गोल. तो टीम को मत छेड़ो भाई. 2027 ऐसे ही जाने देते ना, क्या दिक्कत है? इसमें क्यों चेंजेस कर रहे हो अब तुम? उस एक पनौती 19 नवंबर वाले मैच के अलावा हम ओडीआई में मैच नहीं हारे हैं अंडर रोहित शर्मा इन बिग टूर्नामेंट्स, इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. यू आर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट ब्रोकन, व्हिच इज व्हाई आई थिंक ये डिसीजन ना तो रोहित शर्मा को अच्छा लगा होगा और ना ही टीम के अदर सीनियर प्लेयर्स को. इवन आई फील विराट कोहली, श्रेयस अय्यर या केएल राहुल भी होंगे, वो भी आई डोंट थिंक उससे अग्री कर पाएंगे. क्लियर ब्लंडर अगेन बाय बीसीसीआई एंड द सिलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी. जब से गौतम गंभीर और हरित अग्रकर का सिलेक्शन कमिटी बनी है ना, ये जो कोलैब है ये बहुत ही घटिया चल रहा है. मैं बता रहा हूँ, टीम सिलेक्शंस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. शी बिलोंग्स टू समवन एल्स एंड आई एम वेटिंग हियर दैट समडे शी विल बी माइन. पर्सनल मत हो दोस्तों. एज अ कैप्टन इन लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स, रोहित शर्मा ने पिछले 25 में से 23 मैचेस जीते हैं. एक मैच सिर्फ हारा है और एक नो रिजल्ट. मतलब नंबर्स ऐसे क्रेजी है. 76% बेस्ट विन रेशियो इन दिस सेंचुरी एज अ कैप्टन इन ओडीआईज. 76%. इसका मतलब इन द 56 ओडीआईज रोहित शर्मा हैज प्लेड एज अ कैप्टन, ये बंदा 42 मैचेस जीता है और सिर्फ 12 मैच हारा है. और आज इस डिसीजन के बाद बीसीसीआई हार गई. वैसे 96% विन रेशियो इन आईसीसी 50 ओवर टूर्नामेंट्स, 50 ओवर के टूर्नामेंट्स में 96% विन रेशियो है. इससे सोचने में आता है कि भाई दैट 4%, भाई दैट 4%. चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी बंदे ने, तुम्हें 2 बार एशिया कप जिता दिया, T20 वर्ल्ड कप तक जिता दिया, और एक जो उस बंदे का इकलौता अपना सपना था कि भाई वो ओडीआई वर्ल्ड कप वाली एक जो ट्रॉफी दिखती है वो उठा के लेके आनी है, टीम के साथ सेलिब्रेट करना है 2027 में, जिसके लिए वो अभी भी भाई दिए जा रहा बंदा. वेट लॉस कर लिया, वो तुमने सपना ही छीन लिया उससे. और ऐसा छीना है कि भाई ऐसा लग रहा है कि पहले तो था कि चलो सेलिब्रेट करता हुआ, वॉक करता हुआ आता एज ए कैप्टन ट्रॉफी लेके टीम की तरफ और सेलिब्रेट करते, या चलो वो ना होता तो भाई पीछे खड़ा रहता और दूसरा कैप्टन लेके आता. बट अभी हालात ऐसे लग रहे हैं मुझे कि भाई वो होगा ही नहीं वहां पे. रिटायर करवा देंगे पहले रोहित को भी, और साथ में एक और बंदा तो जाएगा ही जाएगा, वो दाढ़ी वाला जो सफेद करता रहता है अपनी. सालों सैक ही करना था तो पहले बता देते. 10 किलो वेट लॉस क्यों कम करवाया? यही तो करते आए हो. बेचारे सरफराज खान के साथ भी यही करा. रोहित भाई भी बेचारे इतनी फिटनेस के लिए लगे हुए हैं ओनली फॉर दिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज. हेलो माही भाई, मैं वो पल दो पल के शायर हूँ वाला वीडियो कैसे एडिट करवाना है, इसको कॉन्टैक्ट देना. चीकू को भेजा है, उसी से मांग ले. अरे यार, आज इंडिया टॉस जीती है ऑस्ट्रेलिया. वैसे टॉस से याद आया, आज टॉस करने कौन आया था? यही होगा. अब 2023 वर्ल्ड कप हार कर काश ये 2024 आईपीएल जीत जाता भाई.
सीरियसली भाई, इस एक बंदे ने भाई पूरा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री चेंज कर दी यार इसने। मतलब लेजेंड्स विराट और रोहित टेस्ट से रिटायर करवा दिया, ओडीआई से भाई। मतलब मैं तो कह रहा हूँ उसने जो 2023 में वर्ल्ड कप में हमें हराया ना, वो भी इतनी बिग डील नहीं थी जो ये 2024 का आईपीएल फाइनल हारा है विद सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर जीती, उसका बटरफ्लाई इफेक्ट आज तुम देख लो भाई। गौतम गंभीर बिकेम द इंडियन कोच एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री भाई। आज सब गए ये दोनों हमारी टीम से, रोहित और कोहली भाई। बिगेस्ट चेंज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में उस दिन हुआ है भाई, जिस दिन आईपीएल फाइनल था 2024 का। रोहित शुक्ला ने जुलाई 10 को बोला था, व्हेनेवर इंडियाज नेक्स्ट ओडीआई सीरीज विल बी, गिल विल लीड। एक बंदा बोलता है देखते हैं लौट के आएंगे फिर से तुझे गाली देने। रोहित बोलता है आजा भाई, उसने आके बोलते तेरी यार बनता तो ऐसी टीम में। थोड़ा सा गुस्सा था इसलिए रैंट करना जरूरी था, बट रोहित शर्मा की बात हम आगे भी कर लेंगे, अभी बहुत कंटेंट है रोहित शर्मा पे। लेकिन थोड़ा सा पहले टीम को देख लेते हैं जो अनाउंस हुई है। सबसे पहले तो शुभमन गिल कैप्टन है, ऑफ कोर्स ये उसको पुश कर रहे हैं टू बिकम द ऑल फॉर्मेट कैप्टन। टेस्ट में तो बनी गया है एंड इनफैक्ट अच्छा कर रहा है, पहली होम सीरीज का पहला मैच जीत गया। टी20 में रिसेंटली वाइस कैप्टनसी मिल गई थी और ओडीआई में रोहित कोहली के टीम में होते हुए भी बंदे को कैप्टनसी मिल गई है। इनफैक्ट रोहित कोहली छोड़ो, श्रेयस, राहुल, बुमराह, हार्दिक, सबके होते हुए इस बंदे को कैप्टनसी मिल गई है। कभी कभी सोचता हूँ कौन से दिन थे भाई वो जब हार्दिक की कैप्टन बनने की बातें हो रही थी तो मतलब कोई बात ही नहीं करता भाई। अब पहले कहते थे हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट कैप्टन नहीं रख सकते, और अब हर सीरीज में लिटरली एक नया कैप्टन वाइस कैप्टन आ जाता है। नाउ अगेन मैं कह रहा हूँ मुझे गिल से प्रॉब्लम नहीं है। आई फील ओडीआईज में गिल इज डिसेंट, ही कैन डू वंडर्स, आगे जाके अच्छा खेल सकता है वो और अच्छा खेलता भी है। बट द थिंग इज दैट मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल इज स्टिल रेडी अभी से एकदम से, जब इतने सारे सीनियर प्लेयर्स है ओडीआई टीम में, स्पेशली कैप्टनसी के लिए। टेस्ट टीम में थोड़ा बहुत समझ आता है बट ओडीआईज में नहीं, बिकॉज इन्होंने इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को सरप्राइजिंगली वाइस कैप्टनसी दे दी है। नाउ मैं बताता हूँ ये क्यों हुआ है। दिस इज क्लासिक बीसीसीआई, बिकॉज अगर श्रेयस अय्यर को यहाँ पे कुछ अच्छा ऐसे पोजीशन ना मिलती, उसको रिकॉग्निशन ना मिलता, तो फिर भाई गालियां पड़ती इन लोगों को, इसलिए उन्होंने वाइस कैप्टनसी दे दी। और मैं बता रहा हूँ वाइस कैप्टनसी को कभी भी सीरियसली मत लेना। इंडिया की वाइस कैप्टनसी भाई खैरात में पड़ती है, परसों मुझे भी बना देगा अगर मैंने भी आधा मैच खेल लिया इन लोग के लिए। हर सीरीज में नया वाइस कैप्टन होता है, हर सीरीज के बाद इनके प्लान चेंज हो जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है। अब भी श्रेयस अय्यर को इसलिए बनाया क्योंकि इनको दिख गया कि कितना लैश आउट, कितना ब्लैकलैश मिला था जब इन्होंने श्रेयस अय्यर को एशिया कप में इंक्लूड नहीं करा था। इसलिए अब इनको कुछ तो करना था कॉम्पनसेट करने के लिए, तो श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टनसी दे दी है। बट भाई तुम एक बात बताओ, जो बंदा सीनियर है, जो बंदा पहले से खेल रहा है और जो बंदा एक्चुअली बहुत अच्छे फॉर्म में है इवन एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर, उसको कैप्टनसी दो ना एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सीनियर प्लेयर के बेसिस पे। वाइस कैप्टनसी उसको देने का क्या मतलब? वाइस कैप्टनसी तुम शुभमन गिल को देते। अगर रोहित शर्मा का कोई सक्सेसर होना चाहिए था तो वो एक सीनियर लेवल का प्लेयर होना चाहिए था, या तो केएल राहुल या हार्दिक पांड्या या श्रेयस अय्यर। अगर तुम उसको वाइस कैप्टन बना रहे हो तो उसको पहले कैप्टन बनाते। शुभमन गिल शुड हैव बीन द सक्सेसर कि भाई ठीक है, जब सीनियर प्लेयर एक और चला गया उसके बाद शुभमन गिल को रख दो। तो ये श्रेयस अय्यर की वाइस कैप्टनसी बिल्कुल सीरियस नहीं है, दिस इज नथिंग। इनफैक्ट रोहित और कोहली की टीम में होते हुए प्लस शुभमन गिल का ऑन पेपर कैप्टन होते हुए श्रेयस अय्यर अगर कुलदीप को लॉन्ग ऑफ पे जाने को बोलेगा तो किसकी सुनेगा वो? स्पॉइलर अलर्ट, रोहित शर्मा। तो जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर इधर भी है। खुशी इस बात की है कि भाई एक्चुअली सिलेक्शन हो गया है भाई टीम में और जगह बनी हुई है, बट यू नेवर नो, लेट हिम हैव वन बैड मैच और हो सकता है इसको भी एजेंडा से बाहर कर दे। देन वी हैव अक्षर पटेल, केएल राहुल एज द विकेट कीपर, नीतीश रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, कुलदीप यादव, हर्षित राणा। I can't believe कि भाई आफ्टर बुमराह, आफ्टर शुभमन गिल, हर्षित राणा इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर राइट नाउ। ये बंदा इस समय टेस्ट में भी है, ओडीआई में भी है, टी20 में भी है, और ऐसा लग रहा है गौती भाई गिल नहीं। शुभमन गिल रिप्लेसेस जय शाह एज आईसीसी चेयरमैन, हर्षित राणा अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यही रह गया अब। Siraj is back in the team, Arshdeep is in the team, Prasidh Krishna is in the team, Dhruv Jurel as a keeper and Yashasvi Jaiswal is also back in the ODI team. मेजरली देखा जाए तो लास्ट टाइम जब हमने ODI खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे 5 चेंजेस हुए हैं। बुमराह हैज बीन अपैरेंटली रेस्टेड, मतलब उसको ऑस्ट्रेलिया के ODIs ने उनके घर पे रेस्ट करा दिया गया है, लेकिन इंडिया की होम सीरीज जहां पे हम उनको 3 दिन में हरा रहे हैं वहां पे बुमराह को खिलाना जरूरी है लग रहा है अभी। पता नहीं क्या फुक के डिसीजन, बट एनीवे हार्दिक पांड्या को भी इंजरी हो गई थी एशिया कप में, तो हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड एंड ऋषभ पंत भी इंजरी की वजह से बाहर है। एंड इंटरेस्टिंगली जडेजा एंड वरुण चक्रवर्ती दोनों ही टीम में नहीं है। एंड अगेन वरुण चक्रवर्ती का ओडीआई स्क्वाड से मिस आउट होना समझ में आता है क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में नीड नहीं है इतने स्पिनर्स की, बट जड्डू
जड्डू को तुमने ड्रॉप कर दिया ओडीआई से सडनली। अब वॉशिंगटन सुंदर टीम में, अक्षर पटेल भी टीम में है एंड जड्डू हैज बीन ड्रॉप्ड। एंड सबसे बड़ी चीज ये है, जड्डू वन द प्लेयर ऑफ द मैच वेस्ट इंडीज टेस्ट के अगेंस्ट द सेम डे जिस दिन वो प्लेयर ऑफ द मैच जीतता है। सेंचुरी लगाई उस बंदे ने इस टेस्ट में, उसी दिन पे उस बंदे को ओडीआई टीम से ड्रॉप। पॉसिबल रीजन यही हो सकता है कि अक्षर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर और एक और वैसा प्लेयर टीम में होने की भी जरूरत नहीं है और वो अक्षर को ही कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ टू बी मोर डिपेंडेबल एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर। और वॉशिंगटन सुंदर अगेन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर, वो राइट आर्म देता है। तो जड्डू का नॉट इंक्लूजन इज काइंड ऑफ अ टैक्टिकल डिसीजन। इनफैक्ट अजीत अगरकर ने बोला था कि रविंद्र जडेजा इज वेरी मच इन द प्लान बट देयर विल बी सम कंपटीशन फॉर प्लेसेस। ऑफ कोर्स ही वाज देयर इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड बिकॉज़ वी टुक दोस एक्स्ट्रा स्पिनर्स विद द कंडीशंस देयर एंड एट द मोमेंट we could only carry one। मतलब they admit कि ये kind of a tactical decision ही है and it's fight for a place। मतलब अगर अक्षर उतना अच्छा नहीं कर पाता तो हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में जड्डू को इंक्लूड कर दे। थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज जड्डू लिटरली जस्ट हिट अ सेंचुरी भाई। मतलब जो प्लेयर्स वापस आ रहे हैं वो है नितिश रेड्डी, सिराज का कमबैक हो गया है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया था। अर्शदीप सिंह इज बैक इन द टीम, प्रसिद्ध कृष्णा विल प्ले एंड ध्रुव जुरैल रिप्लेसेस ऋषभ पंत। प्लस गुड थिंग जायसवाल इज बैक इन द स्क्वाड। इवन तो अभिषेक की बात हो रही थी, ओडीआई कॉल अप की सोच रहे थे उसको खिलाएंगे बट आई थिंक अभी जायसवाल को टाइम देने जाते बिकॉज रोहित है ओपनिंग पे, तो जायसवाल वुड बी आई थिंक ऑन द बेंच एंड शुभमन रोहित ओपनिंग करेंगे। आई वुड से नितिश रेड्डी का इंक्लूड होना अच्छा डिसीजन है। इवन दो भाई शिवम दुबे को करा देते क्योंकि भाई की अगर टी20 में लक चल रही है ओडीआई में भी चलवा दे तो भाई फिर तो भूल ही जाओ भाई, कोई ना हो ना 2027 में तब भी हम जीत जाएंगे वर्ल्ड कप। इस ओडीआई स्क्वाड में अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज है फॉर संजू नेशन की भाई ध्रुव जुरैल को इंक्लूड कर लिया, संजू सैमसन को बाहर कर दिया इवन दो ही स्कोर्ड अ सेंचुरी his last ODI that he played, that too against South Africa। Even though चैंपियंस ट्रॉफी उसको नहीं लेके गए थे बिकॉज ऋषभ पंत को सिलेक्टेड, लेकिन अगर ऋषभ पंत को अभी इंजरी है तो आई थिंक नेक्स्ट चॉइस वुड हैव बीन संजू सैमसन टेक्निकली, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में भी है, टी20 में भी रन बना ही रहा है और ओडीआई में भी ठीक ठाक खेल रहा था। बट सडनली अभी ध्रुव जुरैल को इन लोगों ने डाल दिया है। तो हाँ मतलब संजू फैंस आ जाओ भाई कमेंट्स में फाड़ दो। एक और चीज जो है जो मुझे नहीं लगता था मैं कभी एक्सपेक्ट करने वाला था खुद से, कि मुझे लग रहा था रियान पराग को ये लोग आगे के ओडीआई प्लान्स में रखना चाह रहे हैं बिकॉज ही कैन बी समवन हु कैन फाइट फॉर पोजीशंस ऐसे 4-5 के लिए वो थोड़ा कर सकता था क्योंकि वो एक थोड़ा ऑलराउंड ऑप्शन देता है, बॉलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है बट ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। सडनली ऐसा लग रहा है कि उसको पूरी तरीके से ओडीआई प्लान से बाहर कर दिया जबकि पहले उसको इंक्लूड किया जा रहा था हर फॉर्मेट में इनफैक्ट। बट अगेन वॉशिंगटन सुंदर का भी टेस्ट फॉर्म अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है और बॉलिंग भी अच्छी है, तो आई थिंक उसको ज्यादा प्रेफरेंस इसीलिए मिल रही है। ओवरऑल आई वुड से जो फोर्स चेंजेस थे इंजरीज की वजह से हार्दिक पंत के और बुमराह की रेस्टिंग के, उसके अलावा इतना कुछ खास छेड़छाड़ करी नहीं है जो कि करनी भी नहीं चाहिए थी। बट वही है सबसे मेजर जो नहीं करनी चाहिए थी वो कर दी है कैप्टेंसी में। मतलब वही है ना, इनको दिख रहा था कि टीम में कुछ खराब ही नहीं है यार, वही टीम सिलेक्ट हो रही है, मतलब फोर्स चेंजेस है इंजरी वाले, कुछ तो ऐसा करे जिससे मतलब दिमाग ही घूम जाए भाई सबका। कर दिया। एंड याद दिला दूं मतलब तुम सब रोहित कोहली की वेट कर रहे हो बट मैं थोड़ा सा ऐसे शमी भाई की भी वेट कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे शमी भाई ओडीआई टीम में होते अच्छा करते बट ही इज आल्सो नॉट इन द स्क्वाड। आई मीन तुम हर्षित राणा लेके जा रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णा लेके जा रहे हो, शमी के लिए जगह नहीं है। एंड सिंस ये बहुत ज्यादा पिवटल इंपॉर्टेंट सीरीज है, मतलब तुमने सारे बड़े प्लेयर्स इंक्लूड करे हैं, ओडीआई वैसे हम कम खेलते हैं, तो इस समय शमी को ना खिलाना वुड ओनली मीन वन थिंग कि भाई इट इज द एंड ऑफ रोड फॉर शमी इन दिस फॉर्मेट और इन जनरल फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि टी20 में तो अब होगा नहीं और टेस्ट में शमी भाई यूजुअली इंजर्ड ही रहते हैं। तो ओडीआई जहां पे एक थोड़ी बहुत उम्मीद थी वहां पे भी आई डोंट थिंक शमी विल बी इंक्लूडेड। मतलब क्लियर है गौती भाई की पर्ची है, हर्षित राणा जब खेलेगा तो खेलेगा और उस चक्कर में चाहे बुमराह रेस्ट करे और शमी भी ना इंक्लूड हो वो चलेगा। अगेन इन सब में प्लेयर्स की गलती नहीं है। हर्षित राणा को जो बार बार कॉलअप्स आ रहे हैं, आई नो ही विल डू हिज बेस्ट, वो अपनी तरफ से बेटर ही खेलना चाहेगा, अच्छा ही खेलना चाहेगा टू मेक हिज प्लेस, बट उस चक्कर में जिन प्लेयर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं क्या वो नेसेसरी है इस समय? एंड ऐसा क्या देख के हम इन प्लेयर्स में ड्रॉप कर रहे हैं उनको? मतलब हर्षित राणा ने ऐसा क्या अचीव करा है रिसेंट टाइम्स में जो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया एकदम से उसको इंक्लूड करना हर फॉर्मेट में? तो नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर बट अगेन द सिलेक्शन कमिटी, इनको पकड़ो क्योंकि प्लेयर ने तो कोच को पकड़ा ही हुआ है। नहीं। ऑल्सो 29 अक्टूबर से टी20s भी है ऑस्ट्रेलिया की, सिर्फ ओडीआईज नहीं है। रोहित कोहली से आगे बढ़ो भाई, 5 टी20 भी खेलेंगे। मुझे पता है तुम्हें इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन इसकी भी टीम अनाउंस हो गई है जिसमें सूर्य कुमार यादव इज कंटिन्यूइंग एज द कैप्टन, शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। पूरी टीम सेम है जो अभी एशिया कप जीत के आ रही है टी20s में। जस्ट एक चेंज है जो कि फोर्स्ड है, अगेन हार्दिक पांड्या इंजरी से बाहर है तो नितिश रेड्डी रिप्लेसेस हिम। दैट मींस सैडली 0 डिग्री सूर्या, आउट ऑफ फॉर्म सूर्या इज स्टिल द कैप्टन इन द टीम। सूर्या भाई का अभी बहुत
खराब टाइम चल रहा है। होप इस T20 सीरीज में थोड़ा कमबैक हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये। बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, अगर हांगकांग होता तो खैर अभी वो जोक बाद में मारेंगे। बट अभिषेक शर्मा भी है टीम में, शुभमन गिल अगेन वाइस कैप्टन, तिलक वर्मा है, नीतीश रेड्डी, नीमू मिर्ची, शिवम दुबे भी है, अक्षर पटेल है, जितेश शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, हर्षित राणा का नाम, संजू सैमसन, रिंकू सिंह एंड वॉशिंगटन सुंदर। आई वुड से अगेन दोनों टीम मुझे डिसेंट ही लगी है, अपार्ट फ्रॉम द बिग चेंज ऑफ कैप्टनसी। इनफैक्ट अब तो मुझे लग रहा है कि बेस्ट डिसीजन यही होगा कि भाई इस सीरीज के बाद दोनों रिटायरमेंट खुद ही ले ले, ऑस्ट्रेलिया में ही जाके थोड़े बहुत रन स्कोर कर दे और फिर कॉल इट अ डे। बिकॉज आगे अगर इन लोग को ड्रॉप कर दिया गया ना तो भाई बहुत बुरा लगेगा जेन्युइनली, और ज्यादा गुस्सा आएगा। तो आई नो इट्स नॉट द thing we want, but I think it's something that will make sense if happens। और फिर हैरान मत होना अगर 2027 के वर्ल्ड कप से मेरा पूरा मन उठ जाए और मैं बिल्कुल भी ना देखूं। वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छिपा के रखा था, आज ये पल, ये स्वीकारना आसान नहीं, इन आंसुओं को रोकना आसान नहीं। इसी का हमें अच्छा वर्जन चाहिए था भाई, कि ये कप्तान जिसने अपने इमोशन को छुपा के रखा था वो आज ट्रॉफी के साथ जब खड़ा है, टीम खुश है, सपना पूरा हुआ। लेकिन नहीं देना हमें इनको। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना चाहता हूँ 2027 वर्ल्ड कप, इट्स इन माय माइंड, इट वुड बी ग्रेट इफ दैट हैपेंस। हाँ जहन में है जहन में है। सपने कुछ ऐसे, ठीक है भाई, मतलब ऐसे ना रियलिटी चेक्स मिल जाते हैं कि कुछ ऐसे, मतलब इतने ग्रेटेस्ट लोग जो अपनी लाइफ के ऐसे पीक पे भी होते हैं ना, वो उनके भी कुछ सपने ऐसे अधूरे रह जाते हैं और हम यहाँ पे अपने सपनों को देख रहे होते हैं। जहन में कभी ये है 2027 वर्ल्ड कप, क्योंकि 2023 का एक अनफिनिश्ड बिजनेस, दो चीजें हो जहन में बिल्कुल है, जहन में बिल्कुल है। खेलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। वही जो 23 में नहीं हुआ उसको फुलफिल करना चाहते हैं। अच्छा रहेगा अगर ऐसा हुआ तो।